महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं भगवान शिव जी की भक्त हूँ, विरागी हैं महाराज जी वे। तो अगर मैं उनसे अच्छा घर, गाड़ी और पैसे कमाने की इच्छा रखती हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रही महाराज जी? रावण को लंका किसने दी थी? बैरागी ही ले तो दी थी। अरे आप चिता भस्मा लेपो गरल वस्त्रम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, लेकिन उनके मित्र है कुबेर जो चरण सेवक है। भगवान शंकर का सख्य भाव स्वीकार करते हैं कुबेर, तो त्रिभुवन का धनी बना दिया। कई बार कैलाश को उठाकर अपनी भुजाओं से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो लंका प्रदान कर दी, पूरी सोने की थी, पूरी ईंट नहीं लगी हुई थी, केवल स्वर्णमयी लंका थी। ये महाराज लगाते चिता की भस्म है, लेकिन देते खूब माल है। आप चिंता मत करो, ये मत समझो कि बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। इनके पास क्या है? ब्रह्मा भी चरण वंदना करते हैं, सनकादि चरण वंदना करके जिनके सामने बैठते हैं वो भगवान शिव हैं। आप चिंता न करो कि वो वैरागी हमें कैसे देंगे, वो वही सब वैभव देते हैं, वैभव शिव ही देते हैं। हरि तो जब कृपा करते तो सब वैभव छीन लेते हैं। वैभव तो शिव जी ही देते हैं। आप चिंता न करो, बहुत ठिकाने से लगी। अगर वैभव चाहिए तो शिव शिव रटो और उनकी सेवा करो। सही बात कहते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं तो अंदर से वैभव का राग हटा देते हैं। वैभव तो बना रहे लेकिन वैभव का राग नष्ट हो जाता है। हरि जब कृपा करते हैं तो वैभव का राग नष्ट कर देते हैं जो बंधन कारक है। भगवान शिव को एक नाम दिया गया है, औढ़र दानी। कुछ विचार नहीं करते हो। अब वो एक वृकासुर नाम का राक्षस था, दैत्य। उसने नारद जी से पूछा कि जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान का नाम बताओ। उनका भगवान शंकर, क्योंकि एक नाम आशुतोष है, आशुतोष माने शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उसने शुरू की आराधना, अग्नि स्वरूप भगवान शंकर का स्वरूप मान करके अपने शरीर के मांस को चीर करके और स्वाहा बोलने लगा। कुछ ही किया कि भगवान श्री तुरंत प्रकट हो गए। उनका अरे ऐसा क्यों करते हो, हम तो चुल्लू भर जल में प्रसन्न हो जाते हैं, एक बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा ठाकुर तो त्रिभुवन में नहीं भाई। आप देख लो, सब जगह सेव संतरा अंगूर चढ़ते, महाराज के ऊपर धतूर फल चढ़ता है, धतूर का फल चढ़ता है, अकौड़े का फूल, जो किसी के काम में लाए वो भगवान शिव ले रहे। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो उन्होंने कहा तू इतना कष्ट क्यों कर रहा है, मैं तो इतने से प्रसन्न हूं, वरदान मांग। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने औढ़र दानी होगा तथास्तु। और उसकी दृष्टि बगल में गई, त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा महामाया। उसने सोचा पहले बाबा के ऊपर हाथ रख के देखे, जिन्होंने हमको वरदान दिया उन्हीं के ऊपर हाथ, और उसकी दृष्टि बदल गई जगदम्बा के प्रति। और भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। भगवान शिव भागे, अपने ही वरदान से आप भागे। अब वो पीछे वृकासुर लगा जिसे भस्मासुर कहते हैं, और आगे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा ये मायावी है, पिंड तो छोड़ेगा नहीं, चाहे जिस लोक में भाग के जाए। तो अब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि यार अब इस समस्या में तुम ही समाधान करो, नहीं तो हम फंस गए। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके बीच में एकदम आ गए और कहा नमस्कार वृकासुर जी, नमस्कार। इतने प्रेम से नमस्कार कहा कि वो रुक गया। कहा भाई आप कहां दौड़ रहे हैं? बोले शंकर जी के। इनके पीछे क्यों? बोले बात यह कि इन्होंने वरदान दिया है हमको कि जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, तो मैं इनके ऊपर हाथ रख कर इनको भस्म करके पार्वती को ले लेना चाहता हूं। अरे बोले यार, दक्ष ने श्राप दे दिया है, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं, हाथ रख के देखो अपने ऊपर, अगर झूठ निकले ना दोनों मिलकर जेल का बस हो गए। चतुर खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने एक सेकेंड में समस्या का समाधान कर दिया। उसने जो भी ऐसे हाथ रखा वो भस्म हो गया। भगवान शंकर को जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, भगवान शिव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जगत गुरु
थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, ऐसी समस्या में फंस जाते हो। दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। देखो भगवान श्री राम रामेश्वर की स्थापना करके पूजन करते हैं, तो महावीर हनुमान का रूप धारण करके भगवान शंकर 11वें रुद्र का अवतार हनुमान जी राम जी की चरण सेवा करते हैं। तो दोनों परम दानी परम उदार हैं। पर भगवान श्री हरि जब कृपा करते हैं तो संसार का राग हटा करके अपने प्रेम को प्रदान कर देते हैं, और भगवान शिव से जो मांगे वो प्रदान कर देते हैं। औढ़र दानी है। महाराज जी, साधक इस आर्थिक युग में धन रुपए के आश्रय को कैसे खत्म करे? साधक को अपने जीवन में धन का कितना महत्व देना चाहिए? साधक को तो साधना का महत्व देना चाहिए। धन तो अपने आप पीछे घूमेगा। पहले एक बार साधना तो करिए आप। साधक अगर धन की प्रधानता रखता है तो साधना कहाँ हो रही? इसी की तो प्रधानता छोड़नी है। धन की प्रधानता छोड़नी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। कर्तव्य का पालन करो, फल की आकांक्षा मत करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि अध्यात्म में चलना है, आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा। जितना धन मिले ईमानदारी से उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विश्व का वैभव उसको घेर लेता है। आप ये ध्यान रखना, जब कामनाओं के नाश के लिए तुम सोचोगे कि मेरी कोई कामना न रहे, तो विश्व का वैभव घेर लेगा कि कामना करो। और अगर आप उस समय भी कामना रहित रहे तो आप निकल जाएंगे। साधना तो की जाती है धन की इच्छा का त्याग करने के लिए। अच्छा, धन से किसकी सुख वृत्ति बढ़ी है? हमें किसी एक को बताओ कि वो सुखी है। इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के पास धन ना हो, लेकिन कौन सुखी है? ऐसे पूरे भारत को बैठाल के या विश्व को बैठाल के पूछा जाए कि आप तृप्त हो क्या, तो कहीं कोई बोलने वाला नहीं कि मैं धन से तृप्त हो गया हूं। धन में है क्या सुख? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट आपके आसपास रख दिए जाए, आप सुखी हो जाएंगे? धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से होता है। इंद्रियां मन से संचलित है, मन बुद्धि से संचलित है, बुद्धि मायामयी है, सब खिलवाड़ हो रहा है। जब होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई नानहित जानी, तब वो परमात्मा की तरफ चलती। परमात्मा में बुद्धि स्थित है, मन भगवान के मनन चिंतन में लगा हुआ है, शरीर भगवान की सेवा देश सेवा में लगा हुआ है, और अर्थ जो आ रहा है परिवार और समाज की सेवा में लगा है। ऐसा भक्त गृहस्थ होते हुए भी संत है। अगर वो केवल धन का चिंतन करता है तो फिर साधना किस बात की हो रही है? साधक किस बात का है? साधक भगवत चिंतन करने वाला होता है। और जो भगवान का चिंतन करता है तो कौन सा ऐसा वैभव जो उसके चरणों में न लुट जाए? भगवान का ईमानदारी से चिंतन करो और देख लो कि विश्व का वैभव तुम्हारे सामने आता है कि नहीं आता है। ना चाहने पर भी तुम्हें घेर लेगा। तुम भजन तो करके देखो। इसीलिए हम कहते हैं लोक परलोक के सारे सुखों का त्यागी बनना चाहो या भोगी बनना चाहो, चाहे जो कामना हो, तुम राधा राधा रटो, तुम नाम जप करो, तुम मांस छोड़ो, मदिरा छोड़ो, पर स्त्री गमन छोड़ो, ये पाप कर्म छोड़ो और धर्म से चलो। यदि सुखी ना हो जाओ तो हमें बताना। अब करोगे पाप तो फिर कैसे सुख प्राप्त होगा? पाप का फल तो दुख है। तो साधना इच्छाओं के त्याग की होती, ना कि इच्छाओं की बढ़ोतरी करने के लिए।